जिन लोगों के गुरु बैठा हुआ है उच्च का, वो आप सब देखेंगे उनकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई इश्यू है। मांगलिक की किसी मंगलिक लड़की से शादी किया तो डेथ हो जाएगा। आप पहले पीपल के पेड़ से शादी करें। अगर किसी आदमी का मंगल बहुत तेज है तो आदमी और शनि के साथ एस्पेक्टेड है, राहु के साथ एस्पेक्टेड है, मर्डर कर सकता है, वायलेंस कर सकता है। मत करो उसके साथ शादी, अच्छा। क्योंकि मंगल वायलेंट कारक है। मंगल इज ए सुलझन। वो कहता है मैं करूंगा। मंगल खुद कुछ नहीं करता, सूर्य राजा। मंगल कहता है करूंगा, वो करता है। काल सर्प योग बहुत सारे जो है हम लोग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। किसी भी धर्म की किताब में जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में है या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें काल सर्प योग जैसी चीज कहीं भी लिखी नहीं है। अच्छा। अगर कोई मेरे को लिखा दिखा दे, मैं एस्ट्रोलॉजी करना बंद कर दूं। डरा देते हैं काल सर्प आपको सांप ने जकड़ लिया, मतलब डरने की जरूरत नहीं है इससे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिर अनदर थिंग जिससे कि लोग पैसा बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं। काल सर्प पितृदोष के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये पितृदोष क्या होता है, कैसे बनता है? कि जो आपके पिता ने या आपके जो पूर्वज ने जो करा कर्म, उसके आप भी उसको भुगतोगे। आपने भी न्यूज़ सुनूंगी, कई सुसाइड रेट भी बहुत बढ़ गए हैं शादियों को लेके। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए सर? चंद्रमा जरूर देखिए पत्री में। अगर चंद्रमा स्ट्रांग है लड़का या लड़की के हॉरोस्कोप में, तो वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। साढ़े साथी अगर किसी पे चल रही हो तो बहुत परेशान रहता है कि यार मेरे पे साढ़े साथी चल रही है, मेरे काम नहीं बन रहे होंगे। ये जो बनाया हुआ ना पूरा 7.5 साल आए जिंदगी में खा 7.5 साल में ही 7.5 में लोग हमारे प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो जब आपकी 7.5 साल आएगी ना, तो आपको जितना देना था उससे 10 गुना देके जाएगी। नमस्कार, द रॉ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य शंकर अडावल जी के साथ, जिसपे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे कि आपने भी सुना होगा कि ये मांगलिक दोष क्या होता है कुंडली में, ये काल सर्प योग क्या होता है। जब हम कुंडलियां देखते हैं शादी से पहले फिर भी डाइवोर्स हो जाते हैं, तो इन सब के उत्तर जो हम हैं आज खोजने की कोशिश करेंगे। सर से जानते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और बहुत सारे सवाल हैं सर जो हम खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुंडली मिलाते हैं विवाह के लिए, फिर भी जो नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, वो तलाक या डाइवोर्स की तरफ चला जाता है। तो कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है? क्या इनसे कुछ फर्क पड़ता है? कैसे होता है सर? ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि डाइवोर्स क्यों हो जाते हैं। मेरे हिसाब से जो पहले आपका पहला उत्तर कुंडली मिलाना, हम्म। हमको हरदम देश काल पात्र के हिसाब से करना चाहिए। हम्म। पहले जमाने में औरतों की शादियां, लड़कियों की शादियां जैसे उनकी माहवारी शुरू होती थी उसके बाद हो जाती थी। ठीक है, तो पूरा परिपेश अलग था। हाँ। आज का देश काल पात्र अलग है। और आप मंगल को समझिए, लोग मंगल कहाँ कहाँ कहते हैं उसको, मांगलिक, दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें, 12वें। तो ये जो मांगलिक दोष का जो भ्रम है और जो लोग इस पे ज्यादा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कि मंगल दूसरे घर में क्या करेगा? आपको अपनी फैमिली से, आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। आजकल आप बताइए कौन ज्वाइंट फैमिली में रहता है? मंगल चौथे घर में क्या करेगा? आप लड़की अपनी माँ को, पहले माँ को देवी भगवान स्वरूप मानती थी। आज की कोई लड़की मतलब अपनी सास को भगवान, देवी स्वरूप, माँ जैसा मानेगी। और मतलब घर में पहले औरत घर से दहलीज पार नहीं करती, उसको यही बोला जाता था तुम ये अंदर जा रही हो, यहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी। अब तो औरत नौकरी भी कर रही है। तो मंगल चौथे घर का कुछ नहीं है। मंगल 7वें घर में होता था कि अपने आदमी के सामने वो बहस नहीं करेगी, बात नहीं करेगी, जो उसके पति ने बोल दिया वो सही करेगी। क्या वो ठीक है? आज के कोई जरूरत नहीं। मंगल 12वें घर में होता है। मंगल 12वें घर में भोग का कारण, भोग होता है। तो औरत को कहते थे तुम भोग के लिए बोलोगी नहीं, मतलब तुम्हारा ये नहीं है। जो आदमी है वही, मतलब यू आर नॉट सपोज टू हैव एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल डिजायर, यू कैन नॉट आस्क, आप बोल नहीं सकते हैं। सैन्य का कारक होता था। तो मंगल 12वें घर में खराब बताया जाता था। मंगल 8वें घर में होता है। 8वां घर थोड़ा सा होता है जहां पर एक्सीडेंट, डिफिकल्टीज वगैरह हस्बैंड को दे सकता है, क्योंकि 7वें से दूसरा, 7वां पति का कारक माना जाता है, दूसरा से तो पति को कुछ चीजों में प्रॉब्लम दे सकता है, जिसको देखना चाहिए। तो मंगल अगर देखें खाली, तो खाली 8वें घर में देखें। बाकी दूसरे, चौथे, 7वें, 12वें में देखना, जो मंगल लोग देख देख कर शादियां नहीं करते हैं या उसको मांगलिक दोष बताते हैं, वो आज के देश काल पात्र में बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। ये पंडितों की, बहुतों की हम प्रोफेशन है, पैसा है, वो है, उससे चल रहा है। मगर
इसका आज की तारीख में परिपेश में मंगल दोष खाली अगर आपको देखना है तो 8वें घर में देखिए, बल्कि दूसरी चीजें ज्यादा देखिए कि लड़का कैसा है, कि भाई उसका नेचर कैसा है, वो बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं, कि नौकरी कर सकता है नहीं। तो एक पूरे परिपेक्ष में पूरे पत्री को देखिए और उससे अपनी और लड़की का ब्याह करिए। जहाँ तक डिवोर्स का सवाल है, इसका सवाल है, शादी जैसी चीज तो हम और आपने बनाई है। पहले जमाने में होता था, औरत का यही था कि शादी होती थी तो आप देखिएगा शादी में जो घर होता है ना, पहला घर होता है आपका, और जो 7वां घर होता है वो शादी का होता है, और 7वां घर दुश्मन का घर भी होता है। तो उसको बीबी का घर माना जाता था। तो दो लोग के बीच में जो कहते थे एकदम समावेश तब बैठता था जब इमोशनल कनेक्ट इतना हो जाता था कि आपने सोचा और आपकी वाइफ ने आपको समझ लिया। तो ये एक जिंदगी का चक्र है, क्योंकि उपन्यासों वेदों में लगे उस चक्र में आदमी जब शादी करता था तो पहले से 7वें तक जाने में ऐसा हो जाता था, आदमी औरत एक दूसरे में स्पिरिचुअली एकदम एक दूसरे से अलाइन हो जाते थे। तो वो भी उतना इम्पोर्टेंट आजकल नहीं रह गया है। तो शादी का जो होल मेथड, जिस तरह शादियां हो रही हैं और जिस तरह अब आज की संस्कृति है या हम लोग जिस तरह कर रहे हैं देश काल पात्र, उसके हिसाब से ये मंगल बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ तक डिवोर्स है, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप्स, बाकी बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो शादी पहले होती थी कि आप बड़ों का वो लीजिए, क्या कहते हैं, आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लेके शादी करिए, उसे शादी मानते थे लोग, शादी, और उसको शादी रहती थी। आज की तारीख में उतना वो इम्पोर्टेंट है नहीं, इट डज नॉट फॉल इन प्लेस। सो द होल कंसेप्ट जो है वो देश काल पात्र के हिसाब से चलना चाहिए। तो मांगलिक दोष जो इतना बड़ा इसका जो लोगों ने बनाया हुआ वो बिल्कुल गलत है, और ये चीज मैं किसी से डिस्कस कर सकता। सर ऐसे तो बोला जाता था कि अगर मांगलिक की किसी मंगलिक लड़की से शादी किया तो डेथ हो जाएगा, आप पहले पीपल के पेड़ से शादी करें, तो ये सब अफवाह हैं सर, ये मतलब ये एक टाइम था, जब अच्छा, एक टाइम था 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। भाई एस्ट्रोलॉजी तो महाभारत में भी डिस्कस हुई थी। जब महाभारत में लड़ाई हो रही थी, कर्ण ने कहा था ये नक्षत्र यहाँ है, ये यहाँ पर है, हम जानते हैं मैं हार जाऊंगा। तो उस टाइम एस्ट्रोलॉजी थी। तो उस टाइम से एस्ट्रोलॉजी चली आ रही है और जमाना भी बदलता जा रहा है। तो हर चीज को आप देश काल पात्र के हिसाब से देखिए ना। उसी वही मंगल का जो रोल है, मंगल तो मंगल वाला प्लैनेट है, मंगल करता है। तो मंगल मगर ऐसा प्लैनेट है जो कि सोल्जर है, जो कि काटता है, जो कि कहता है कि करो। तो अच्छा, जब इन घरों में रहता है तो वो कहता है काटो। दूसरे घर में रहता है तो लोग कहते हैं फैमिली को खत्म, फैमिली में नहीं रहना, हमें जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। मगर क्या जॉइंट फैमिली है आज की तारीख में? नहीं है। तो दूसरे घर के मंगल को इतना हम लोग मंगलिक दोष बोल रहे हैं? आप हमको देश काल पात्र के हिसाब से ही मांगलिक दोष को देखना चाहिए। सर कई जो विवाह हो जाते हैं वो बिना कुंडली मिलाए हो जाते हैं, वो कितने सही हैं, होना चाहिए ऐसे या नहीं? आपको बहुत सारे विवाह होंगे जो बिना कुंडली मिलाए चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। और आपको ये भी देखे होंगे आपने बहुत सारे विवाह जो बिल्कुल कुंडली मिला के 15-20 पंडितों ने मिलाए होंगे और वो विवाह ठीक नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना जी। तो वो इस तरह आपको इसमें आप शुक्र देखिए, दूसरे प्लैनेट्स देखिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखिए। और दोनों की पत्री पूरे रूप से देखिए, दोनों आदमी और की पत्री। मेरे हिसाब से अगर एक आदमी का नेचर अच्छा है, वो बच्चा पैदा कर सकता है, वो मारपीट नहीं करता है और प्रोफेशनली अच्छा राइज करता है, एजुकेटेड है, तो उसको अपनी कन्या को दे देना चाहिए भाई। आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह देखना चाहिए बनस्पत की, ये कि उसका चरित्र अच्छा। अब हमारे आज पहले जमाने में गुरु जो होता था बृहस्पति, उसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे कि बृहस्पति कहता है कि अगर आपके पास टेबल है, आपके पास खाने को है, छत है और अपना परिवार है, तो आप स्वर्ग में रह रहे हो। आज की तारीख में अगर इन 4-5 चीजें हैं, वो आदमी कहेगा हमें स्वर्ग नहीं है। हमें जब तक बाहर जाके पिक्चर नहीं देखेंगे, हम डिस्को में नहीं जाएंगे, हम नाचेंगे नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, बाहर फॉरेन घूमने नहीं जाएंगे, तब तक ठीक रही है। तो उनका कारक कौन है? शुक्र। तो अब हमें शुक्र, राहु, शनि, ये प्लैनेट्स को ज्यादा देखना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़की है, अगर आप कमाए नहीं और आप सीधे ऑफिस से घर आ जाएं और आप बैठे रहें और हनुमान चालीसा पढ़िए और आप बिल्कुल वो कर, कोई शादी नहीं करेगा सर। नहीं करेंगे ना।
अगर आप 1 करोड़ रुपए लेके अंदर घुसिएगा तो आपसे शादी होगी, आप सोना ला के लाएंगे। तो प्लैनेट कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? ये प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हो गए। ये हम ये नहीं कहते कि मंगल इंपॉर्टेंट नहीं है, मंगल अपना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आदमी का मंगल बहुत तेज है तो वो आदमी और शनि के साथ एस्पेक्टेड है, राहु के साथ एस्पेक्टेड है, मर्डर कर सकता है, वायलेंस कर सकता है। मत करो उसके साथ शादी, अच्छा। क्योंकि मंगल वायलेंट कारक है। मंगल इज ए सुलझर। हम्म। वो कहता है मैं करूंगा। मंगल खुद कुछ नहीं करता, सूर्य राजा। मंगल कहता है करूंगा, वो करता है। तो अगर मंगल बहुत उग्र है, बहुत स्ट्रांग है, तो गलत और दूसरे गलत प्लैनेट राहु से एक्सपेक्टेड है, तो गलत चीजें भी करा सकता है आपके पर्सनल लाइफ में। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में अरबपति हो, करोड़पति हो, ये भी हो सकता है। तो जो प्लैनेट्स आजकल हर आपको लाइव और नॉन लाइव दोनों चीज देखना चाहिए। शुक्र राहु जब साथ में रहेंगे तो आपको पैसा देंगे, धन देंगे, वैभव देंगे। ये इंडस्ट्री जो हमारी चल रही है, ये जो शो की इंडस्ट्री है, फिल्म वर्ल्ड है, ये सब शुक्र की माया है। उसका राहु जब होता है, राहु कुछ नहीं करता, को बढ़ा देता है। राहु भी शुक्र होते हैं फिलॉसफी वाले प्लान रहते हैं, उनको डिजाइन बनाते हैं, उनको स्ट्रेटेजी बनाना आती है। राहु और मंगल कहते हैं करो यार, बताओ क्या करना है। तो अगर अच्छा शुक्र है, उसका राहु साथ में आ गया तो आदमी को सही रूप से बहुत बड़ा आदमी बना देता है, राइट। और अगर वही शुक्र गलत है, उसका राहु आ गया तो आदमी को नीच बना देगा, गलत बना देगा। तो आपको वो चीजें ज्यादा देखना है आज की तारीख में। बनस्पति ये देखो कि मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें में जी शादी नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल ये देश काल पात्र के साथ बदलना चाहिए। ये हमारी एक नीति चली आ रही है जो कि हम अपनाते जा रहे हैं, और बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। ये इसकी चर्चा हम लोग घंटों कर सकते हैं, और मैं घंटों तक इसको बता सकता हूँ लोगों को कि ये गलत है, क्योंकि अब हमारा परिभाषा बदल गई, पूरा दुनिया बदल गई। टेलीकम्युनिकेशन आ गया है, सोशल मीडिया आ गया, क्या क्या सब कुछ आ गया है। ये ज़माना, ये सब चीज़ें शुक्र राहु का ज़माना है। शुक्र राहु शनि मंगल, इनका ज़माना है। मंगल तब भी अगर बहुत अच्छा हो तो आदमी को बहुत बढ़िया बनाता है। तो ये प्लैनेट्स करते हैं। जुपिटर और शुक्र जो है, शुक्र वैभव समझ लीजिए, गुरु आचार्य समझ लीजिए। तो आजकल जो बहुत एग्जॉल्टेड गुरु होता है उनकी शादी चलती नहीं, मैंने देखा। ये आप देखिएगा, आप जो हम मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अपनी पत्नी निकालें, अगर उनका गुरु वक्री होकर या गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है, उनकी शादीशुदा जिंदगी में खराबी हो जाती है। आप जो बैठे हो देखें, पत्नी अपनी उठा के देखें, तो जो जिस तरह पत्नी पहले जाता है, गुरु बहुत अगर एग्जॉल्टेड होगा या उच्च का जिसे कहते हैं होगा, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। आप पत्नी अपनी निकालिए, जिन लोगों के गुरु बैठा हुआ है उच्च का, वो आप सब देखेंगे कि उनकी पत्नी, उनकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई इश्यू है। क्योंकि गुरु जो होता है वो कहता है बिल्कुल अपने एक तरीके से चलने का होता है। उसके अंदर भर संस्कार जो देता है, वो तत्व जो है, वो चीजें देता है, वो आज के परिवेश में नहीं है। और ये मैं कह रहा हूँ, मेरा दावे के साथ, जितने लोग लिखे मेरे पॉडकास्ट आपके नीचे लिख के बताएं, गुरु अगर उनका उच्च का बैठा है तो उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है आज की तारीख, कोई भी। और इसके लिए कुछ अगर उपाय अगर वो देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए? उपाय गुरु का उच्च का कोई उपाय नहीं, हमें दूसरे प्लैनेट को देखना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ओके। उस हिसाब से। और जो ये मंगल है, ये पैसा बनाने का, लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका हो गया, इसमें कुछ नहीं होता। मंगल जो होता था पहले, औरत का, उसका भी कारक है कि कितना उसके अंदर कैरेक्टर, जैसे आदमी के अंदर स्ट्रेंथ का है, मंगल औरत की कैरेक्टर का है। तो इस तरह वो मंगल, बल्कि दूसरी परिवेश में दिखना चाहिए कि मंगल लेडी की हॉरोस्कोप में अगर नीच का है तो मैं कहता हूँ थोड़ा ध्यान से चलो, क्योंकि फिर वो ढल सकती है। तो हमको जो देखना है, पत्री देखना है, वो हमें भी बदलना पड़ेगा। पूरे पत्री को पूरे तरीके से देखना चाहिए। हर प्लैनेट को हर प्लैनेट से मिलाना चाहिए, 9 ग्रह को 9 ग्रह से मिलाना चाहिए, बाकी चीजें भी देखना, तभी देखना चाहिए। अब जैसे नाड़ी दोष, अरे नाड़ी दोष तब होता था जब हमारा एक व्यवस्था थी, एक शादी की, भाई हाँ राजपूत है, उसके अंदर सब कास्ट होती थी, उसकी सब कास्ट होती थी, आपने अपने कास्ट में शादी करते थे, सब आदमी एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। अभी भी गांव में कभी चले लगता है, एक गांव में शादी नहीं करते, सब भाई बहन आपस में नहीं कर सकते। तो एक नाड़ी पूरी चली आ रही थी। उसका एक लॉजिक था कि आदमी जो एक वर्ण हमारा बनाया हुआ था, जो सिस्टम चलता, उसमें लोग नाड़ी दोष बनाया। अब कहाँ पर नाड़ी दोष है? अब तो लोगों को गोत्र नहीं पता अपना, तो मतलब गोत्र के अंदर तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो 36 गुण जो मिलाते हैं ना, उसमें नाड़ी दोष बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर, जैसे अभी आपने देखा कि डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गए हैं सर, और कई बार तो हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, कई सुसाइड्स
रेट भी बहुत बढ़ गए हैं शादियों को लेके। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए सर? क्या कोई उपाय है, कोई कुंडली ऐसी देखनी चाहिए? क्या करना चाहिए सर ये सबसे पहले? हमको सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, जो इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, वो चंद्रमा देता है। हुँ, मेरे हिसाब से आप चंद्रमा ज़रूर देखिए पत्री में। अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, लड़का या लड़की के हॉरोस्कोप में, तो वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। हुँ, दूसरा जो आपको देखना चाहिए, आप ये देखना चाहिए आपका जो बुद्ध जो है, जो सोचने की शक्ति देता है, हर चीज़ को एनालाइज़ करने की शक्ति देता है, हर चीज़ को काटने की शक्ति देता है, हर चीज़ को तोड़-तोड़ के देखने की शक्ति देता है, वो कैसा है? अगर वो स्ट्रॉन्ग है, उसको देखिए और सूर्य को देखिए। तो सूर्य, चंद्र, बुध किसी भी हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आदमी को बेसिकली एक आदमी को ऐसा बना देगा, जो प्रिंसिपल्ड में चलेगा। उसके साथ गुरु भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गुरु भी कहता है कि आप बड़ों का आदर करिए, जो गुरु तत्व है, वो भी होना चाहिए। तो ये 4 प्लैनेट्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 4 प्लैनेट्स के साथ अगर आप उसका शुक्र भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, तो आदमी बड़ा बनेगा। अगर मान लीजिए इन्हीं प्लैनेट्स के साथ शुक्र आपका सूर्य के साथ बैठ गया, चंद्रमा के साथ बैठ गया, या आपका राहु इन प्लैनेट्स के, जो मैंने 3 प्लैनेट इनके साथ राहु बैठ गया, तो वो चीज़ें जो है वो अति कर देती है। अगर आपका मान लीजिए बुध राहु के साथ है हुँ, और चंद्रमा वीक है, लेडी की हॉरोस्कोप में चौथे छठे में, हुँ, तो वो बुध कहेगा मेरे को चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए। बुध कहता है चाहिए लड़का, और चंद्रमा इमोशनली वीक कर देता है। और अगर आपको जो आपका पत्री में नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि मेंटल डिप्रेशन की तरफ आदमी जाता है। तो दिस इज द रीजन फॉर मेंटल डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा तरीका है, हुँ, जिस तरह के लोगों को मेंटल डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को एक सचेत कर सकता है कि उसको आप ठीक रखने की आप रखिए। सुसाइड केसेस आर बिकॉज ऑफ दैट। एज फार एज चीटिंग एक्सेट्रा कंसर्न, हम ये नहीं कह सकते कि पहले नहीं होता था, कि हमारे पुराने ज़माने में नहीं होता था। पहले ये होता था कि एक परिवार बहुत बड़ा हवेली है, 10 रह रहे हैं, तो साली, जीजा, भाभी, देवर, ये वो सब चलता था। मगर होता सब था। तो वो हमको उसी को पत्री के हिसाब से देखना चाहिए। अब ये हो गया कि हमारी संस्था ऐसी खुली होगी तो पता लग जाता है। इट्स बिकॉज़ हुँ, ऑफ राहु पता लग जाता है। होता सब था। तो उनके जो अगर किसी की पत्री में वो है, चीटिंग के, जैसे कि शुक्र राहु चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा जो है अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो चंद्रमा एक बहुत बड़ा चीटिंग का भी प्लैनेट है, जो छल का भी प्लैनेट है। क्योंकि चंद्रमा 27 नक्षत्र में गया था, रोहिणी के पास ज़्यादा दिन रह गया था, फिर उसको शाप दे दिया था, और फिर शिव जी ने उसको उनको ठीक करा। तो चंद्रमा जो चीट करने का भी प्लैनेट है। तो जब भी शुक्र, मंगल, इन सब के प्लैनेट्स वीक चंद्रमा, जो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो बैठ जाता है, तो आदमी को चीटिंग करने का एक वो देता है, क्या कहते हैं, एक गिव्स द काइंड ऑफ अ थिंग कि हम चीट करें, चीट अपॉन, थ्रिल देने के लिए, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो उसको एक चीटर बनाता है कि इसके साथ भी रिश्ता करो, इसके साथ भी रिश्ता करो, इसके साथ भी रिश्ता करो। तो हमको पत्रियों को पत्री जैसे देखना चाहिए। ये नहीं कि एक एक अंधविश्वास में कि खाली मंगल देख के आपने बता दी कि भाई हम नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से मैं तो समझता हूँ, लोग शादी नहीं करने के लिए यूज़ करते हैं मांगलिक दोष को। मना करने का एक तरीका बन गया, फैशन। अच्छा। मेरे ख्याल से तो यही हो रहा है। अच्छा गुरुजी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कालसर्प योग का सच क्या है? कालसर्प योग बहुत सारे जो हैं हम लोग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपकी कुंडली में कालसर्प योग है। देखिए, तो ये पहले तो ये सब हमने आपसे कहा कि जैसे कि मंगल का था, एक रीज़न था, चल रहा था, देश काल पात्र, और हाँ, कई किताबों में लिखा हुआ है। हाँ, काल सर्प तो किसी भी धर्म की किताब में, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में है या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें काल सर्प योग जैसी चीज़ कहीं भी लिखी नहीं है। अगर अच्छा। कोई मेरे को लिखा दिखा दे, मैं एस्ट्रोलॉजी करना बंद कर दूँगा। काल सर्प जैसी चीज़ दिखी नहीं। काल सर्प को बना दिया है कि राहु और केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, राहु को उन्होंने बोल दिया सर है सांप का, केतु पूँछ है, तो राहु केतु के बीच में बाकी सारे प्लैनेट्स एक तरफ अगर बैठ जाएंगे, तो उसे डरा देते हैं, काल सर्प आपको सांप ने जकड़ लिया। अरे भैया, जिनका राहु केतु काल सर्प होता है, वो 42-45 साल के बाद, चाहे वो रिक्शा वाला होगा तो वो टैक्सी वाला हो जाएगा, अगर और उसके दशा वशा अच्छा होंगे तो लखपति से अरबपति बनेगा। बोले थोड़ा देर में रिजल्ट देता, बस इतना करता है। मगर काल सर्प आपको करने के लिए आपको बहुत सारे व्यवधान करते हैं, लोग पूजा करते हैं।
ये एक तो नाम ही सर डराने हाँ, वाला है, काल नाम सर्प काल योग हो गया सर्प, हाँ, कुंडली वही में। वही बताया ना, स्नेक बना दिया ना उसको उन्होंने, राहु का ऊपर का बना दिया सांप, नीचे बना दिया पूंछ, तो आपका सांप के बीच में सारे प्लैनेट्स आपके हो गए, तो आपका काल सर्प के बीच में, तो मतलब डरने की जरूरत नहीं है तो इससे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये होता है काल सर्प वाले लोग राइज करते हैं, बल्कि अच्छा। जिनके पास काल सर्प योग होगा वो राइज करते हैं, और 42-45 के बाद औसत जो उनके दूसरा आदमी होगा उससे औसत ज्यादा राइज करेंगे। ये भी सब लोग जिनके पास काल सर्प है वो देखें कि वो 42 और 45 के बीच के बाद ज्यादा राइज होगा, क्योंकि उसको ध्यान राहु केतु के प्लैनेट से उनके साथ क्या है, तो ये काल सर्प है अनदर थिंग जिससे कि लोग पैसा बना रहे हैं। लोग इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं काल सर्प। सर इसके साथ एक और शब्द भी आता है और बहुत सारी बातें होती है कि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, वो सर क्या है, उससे भी कोई डरने वाली बात है क्या? गुरु चंडाल योग को समझिए, गुरु चंडाल योग है, राहु को लोग पहले जमाने के चंडाल बोलते थे, अच्छा। क्योंकि अब भाई हम कलयुग में बैठे हैं, सतयुग में राहु चंडाल तो इसलिए है कि राहु कहता है कि एंजॉय टुडे, जो आज के एडिक्टिव है ना, हाँ आज हाँ हमें आज एंजॉय कर लेना चाहिए, हाँ और राहु कहता है कि हमें अपने सारे इंद्रिय सुख लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर का सारे नीचे नहीं है, हाँ। तो उसको सर्व सुख चाहिए, चाहे कोई भी रस है, जितने 7 रस हैं, राहु कहता है मैं तुम्हें मदद करूंगा सारे रस लेने के लिए। अच्छा। अगर अगर आपके पत्री में राहु नहीं अच्छा है तो आप कुछ नहीं बन सकते, ना आप नेता बन सकते हैं, ना आप अभिनेता बन सकते हैं, कुछ भी कहीं भी बिना राहु के नहीं बन सकते आज की कलयुग में, ठीक है। तो राहु इसीलिए, मगर पहले के जमाने में जिस तरह से आज छल कपट इत्यादि इत्यादि करना जरूरी हो गया, हम लोग सब अपनी जिंदगी में कर ही रहे हैं शायद, मैं तो कहता हूँ हमको भी करना पड़ता, तो वो जो चीज है वो उसी से चंडाल बोलते थे, तो गुरु के साथ राहु बैठता है उसे गुरु चंडाल बोल देते हैं। मगर हाँ, उसमें ये होता है जो गुरु के तत्व होते हैं उनमें राहु आ जाता है, तो आदमी क्या होता है कि अपना काम कराने के थोड़ा झूठ बोलेगा, नीचता का काम करेगा, परिवार के साथ थोड़ा छल कर सकता है, थोड़ा पार्टनरशिप में छल कर सकता है, बिजनेस के साथ जो राहु वाली प्रवृत्तियां गुरु में आ जाती हैं, तो इसी से गुरु चंडाल योग होते हैं। तो इस तरह उस परिपेक्ष में खराब है। मगर गुरु राहु अगर 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 ये चीज जो आपके लोग पढ़ रहे हैं, अगर इसको ध्यान से मतलब नोट कर लें, अगर आपका गुरु आगे है और राहु पीछे, डिग्रियां होती हैं हॉरोस्कोप में, तो अगर डिग्री में गुरु आगे है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो गुरु मान लीजिए 15 डिग्री का है और राहु 10 डिग्री का है, तो ये आदमी को एक तल से दूसरे तल पर पहुंचा देता है। मतलब बड़े हॉस्पिटल बनाना, बड़े बड़ी चीजें करना, बड़े बड़े काम करना, वो है क्योंकि गुरु आगे चल रहा है, राहु उसके पीछे बल रहा है, तो गुरु के अंदर भी शक्ति तो है ही, और उसको राहु कह रहा है मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। राहु इज योर एग्जीक्यूशनर, आपका स्ट्रेटेजिस्ट है, तो गुरु कहता है मैं ये करना चाहता हूं, राहु कहता है चलो करे। तो अगर गुरु अच्छी चीजें करना चाहता है, राहु उसकी मदद करेगा। तो राहु पीछे है और गुरु आगे है, तो गुरु चंडाल योग एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि अच्छा करेगा। हाँ, मगर उल्टा हो जाए, राहु आगे हो जाए और गुरु पीछे हो जाए, तो राहु को तो कुछ पता नहीं है, तो वो गुरु को भी खराब कर देता है, तो उसमें चीजें खराब हो जाती है। इस तरह है गुरु चंडाल योग, इसलिए कहते हैं। अच्छा सर, एक पितृदोष के बारे में हम जानना चाहेंगे, ये पितृदोष क्या होता है, कैसे बनता है ये पितृदोष? पितृदोष तो ये कहते हैं लोग भाई, हम पितृदोष तो ये है कि हमें समझ में नहीं आता। पितृदोष जो है, पितृदोष है कि जो आपके पिता ने या आपके जो पूर्वज ने जो करा कर्म, उसके आप भी उसको भुगतोगे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये था कि अगर आपने अपने पिता के या अपने ग्रैंडफादर या दादा जिसी का आपने जो आखिरी क्रियाकर्म करा वो ठीक से नहीं करा है, तो मतलब आपको प्रॉब्लम आएंगे। तो इसका दो था कि पहले जमाने में लोग कहते थे आप लोग क्रियाकर्म वगैरह एक तरीके से करिए। देखिए, जो चीज आप धर्म से जोड़ दीजिएगा वो चीज समझाना बहुत आसान होता था। जैसे तुलसी है, तुलसी एक बहुत अच्छा पौधा है, ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, दवाई बहुत अच्छा है, औषधि बहुत ज़्यादा थी। जब हमारी संस्था जब हमें पूरी बन रही थी, अपना सोसाइटी बन रही थी, तो किसी को इतना समझाना बहुत मुश्किल था। मगर जब आपने बोला तुलसी के अंदर विष्णु है, भगवान है, और अपने घर में लगाइए, तो हर घर वाले ने तुलसी लगाना शुरू कर दिया ना। तो तुलसी हर आदमी लगाता है, तुलसी लगाओ, तुलसी लगाओ। तुलसी की चीज़ें बहुत है, तो हर चीज़ धर्म के साथ जोड़ दो तो अच्छा। तो इसी तरह ये था कि भाई अपना क्रियाकर्म ठीक से करिए, तो पितृदोष नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, और करना भी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर अपने पितृ ने, आपके पिता ने कोई पाप करा है, तो उसमें आप कैसे भागीदारी बनती है। हाँ,
आपके पिता ने आपके और आपके आपने मिलकर कुछ पाप करा है, तो वो आप दोनों के कर्म है, तो उस कर्म का आपका फल मिलेगा। बट कि पिता ने कुछ करा और पुत्र को उसको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई समावेश है दोनों के बीच में कि पिता भाई, पिता पुत्र, पिता पत्नी, या आपके साथ या आपके लिए कुछ कराओ, तो आपका कुछ उसने डीएनए का जो पूरा सिस्टम है, जो कि एक क्वांटम फिजिक्स में प्रूव भी हो रहा है, तो उससे आपको फर्क पड़ता है। जैसे गुरुजी लंपट योग क्या होता है, अगर इसके बारे में आप कुछ बताएं? लंपट योग होता है शुक्र राहु अगर साथ में हो तो उसे लंप, जैसे मैंने आपको गुरु राहु समझाया ना, वैसे लोग कहते हैं शुक्र राहु साथ में। शुक्र जो है वो प्लैनेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को। शुक्र क्या है? आपका सीमेंस, आपका उसे हिंदी में क्या कहते हैं, कीटाणु, शोष कीटाणु, जो स्पर्म्स जिसे कहते हैं, शुक्र रिप्रेजेंट स्पर्म्स। अच्छा। स्पर्म जो होता है वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में, और उस स्पर्म के कारण उत्पत्ति होती है आदमी की, हम लोग जन्म लेते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। तो जो पीछे से आ रहा है वो शुक्र है, और जीव जो जो करता है वो जुपिटर। तो ये दो प्लैनेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शुक्र जो प्लैनेट है वो दैत्यों का गुरु है, और शुक्र जो हमारा एनर्जी है, और ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है, आपके अंदर भी पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर ही चल रहा है। जो हम शुक्र सूर्य बात कर रहे हैं, जो बाहर है वही आपके अंदर है। एक पर्टिकुलर प्लेस हम समझा सकते हैं किसी बैठे। तो शुक्र जो ये प्लैनेट राहु के साथ जब आ जाता है, तो राहु शुक्र जो कहता है कि लेट अस एंजॉय, लेट मी एंजॉय। शुक्र इज द कारक ऑफ सेक्स, शुक्र इज द कारक ऑफ गुड क्लोथ्स, शुक्र इज द कारक ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, शुक्र इज द कारक ऑफ मतलब बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, शुक्र वैभव के लिए बहुत अच्छा है, और शुक्र बाकी जितनी भी चीज़ें जो कि जितने भी रस हैं हमारे, हम रस चाहे किसी औरत का भोगना भी, भोग कहते हैं ना, स्त्री भोग पहले बोलते थे ना, स्त्री को भी भोग का एक वस्तु माना जाता था, वो भी शुक्र है। तो शुक्र राहु जब साथ साथ होता है तो इन सब चीज़ों की उत्पत्ति ज़्यादा करता है। इसमें भी शुक्र राहु का जो मैंने लॉजिक बताया था वही अप्लाई करना चाहिए। अगर राहु पीछे है और शुक्र आगे है डिग्रीज में, तो बहुत बढ़िया योग बनाता है, आदमी को इंटेलिजेंट बनाएगा, चालाक बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। मगर हाँ, ये जरूर बनाएगा दैट ही विल बी फॉन्ड ऑफ लग्जरीज ऑफ लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करेगा। मगर राहु आगे है और शुक्र पीछे है, तो वो खराब कर देता है, क्योंकि राहु फिर शुक्र को गाइड नहीं कर सकता। तो फिर वो शुक्र जो मन चाहे वो कर सकता है। उसको अगर मान लो कहीं कुछ भोग करना है, यहाँ नहीं मिला तो कहीं और, यहाँ नहीं मिला तो कुछ और, तो उसके साथ बाकी प्लैनेट्स भी दिखना चाहिए। तो शुक्र राहु इस तरह, इसको एक लंपट योग बोला गया था कि आदमी ना मतलब ऐसी चीज़ों में, बेकार की गलत चीज़ों में गलत भावनाएं आती हैं, तो ऐसे लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था पहले, तो इसे लंपट योग माना। मगर शुक्र राहु कोई खराब ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक और चीज़ जहन में आती जब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो साढ़े साती अगर किसी पे चल रही हो तो बहुत परेशान रहता है कि यार मेरे पे साढ़े साती चल रही, मेरे काम नहीं बन रहे होंगे, तो उसमें कितना सच्चाई? साढ़े साती भी 7.5 साल, एक 7.5 साल शनि चंद्र के ऊपर चलता है। जैसे कि आजकल मीन में जिसका मीन में चंद्रमा हो, या आपका मेष में हो, या उसमें कुंभ में, उनकी 7.5 चल रही। 7.5 क्या करती है, चंद्रमा के ऊपर 7.5 साल आती है। अच्छा। तो 7.5 साल खराब नहीं कर सकती है। ओके। मगर जब चंद्रमा की, हर प्लैनेट की डिग्री होती है, जब प्लैनेट मान लीजिए आपका चंद्रमा 5 डिग्री का है, या मान लीजिए 15 डिग्री का समझाने के लिए, जब शनि 10 डिग्री का होगा और 15 डिग्री तक जाएगा, और उसके आगे 20 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब 1 साल तक जो होगा, 7.5 साल में 1.25 साल आपका खराब जाएगा बस। अच्छा। बाकी ये जो बनाया हुआ ना पूरा 7.5 साल आए जिंदगी में खराब। 7.5 साल में ही 7.5 में लोग, हमारे प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। जितने बड़े बड़े करोड़पति लोगों ने कमाया है, 1 अरबपति खरबपति को मैं जानता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा 7.5 में कमाया है। तो 7.5 में ऐसा कुछ नहीं है। और जो जब चंद्रमा ऊपर जाएगा तो आपकी मनोस्थिति को ज्यादा खराब करता है। एक होती परिस्थिति, एक होती मनोस्थिति। मन है चंद्रमा, और जो मन कहता वही करते हैं। तो 1-1.5 साल तक आपको मनोस्थिति को खराब करेगा, तो परिस्थिति भी खराब होती है। जब मनोस्थिति खराब होगी तो परिस्थिति भी खराब होती है। तो 7.5 में, हाँ, सामने खाली 1-1.5 साल देखना चाहिए। वो जो टाइम है उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मेरा अपना है, 7.5 साल जो शनि का होता है, शनि का उस टाइम होता है फ्री विल। अगर आपने पिछले 7 साढ़े 7 साल काम अच्छी तरह करा हुआ है,
खाली समझ ले, खाली काम, बाकी छोड़िए। आप लड़कियों के पास जा रहे हैं, आप अफीम गांजा करें, वो छोड़िए आप। मगर आपने अपने काम में मेहनत करी हो 7.5 साल तक, तो जब आपकी 7.5 साल आएगी ना, तो आपको जितना देना था उससे 10 गुना देके जाएगी। ये अच्छा। 7.5, ये इसमें सैटर्न का एक फ्री विल होता है, जैसे कहते हैं प्रारब्ध और अपना जो फ्री विल जो शनि जो देता है ना, कहता है जो तुमने पिछला पहले 10-15 साल जो करा ना, जो तुमने मेहनत करी, जिसका फल तुम्हें नहीं मिला है, वो 7.5 में दे के जाएगा शनि। ये मेरी लाखों हॉरोस्कोप मैंने देखी है, और ये मेरा बिल्कुल आप टेस्ट करके देखिएगा, ये मेरा अपनी है। और वैसे 7.5, कभी 7.5 साल में 7.5 साल नहीं डरना चाहिए। 1 या 1.5 साल आदमी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, फिर उस बाकी प्लैनेट्स कौन से हैं, किस चीज़ में ध्यान रखना है, वो देखना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बहुत डराने वाली चीज़ है। 7.5 चल रही, 7.5 चली, शुरू हो गई तो खराब हो जाएगा। बस शनि जब चंद्रमा के ऊपर आएगा तब खा जा पड़ेगा। जहाँ आपका चंद्रमा प्लेस है वहाँ भी उस थोड़े डिग्री और इसी से रिलेटेड होती है ढैया, हाँ। वो भी यही है। और ढैया ही को 7.5 2.5 साल शनि जो होता ओके है, ओके। एक घर में 2.5 साल चलता है। तो कहते अच्छा। हैं ढैया लग गई जी, ओ, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी तो वो ढैया। अलग नहीं है इससे ढैया? वो 7.5 ही है, 7.5 चंद्रमा हाँ ऐसे बीच में चंद्रमा है, शुरू हुई एक ढैया, चंद्रमा के ऊपर से गई दूसरी ढैया, फिर के उतर रही है, तुम्हारी साढ़े उतनी हाँ उतर रही है जी, उतर हाँ रही है। हाँ। तो वो जब बीच में जब चंद्रमा के ऊपर जाती है तभी खराब करती है, और बाकी कुछ खराब नहीं करती। बाकी जो लिखा है वो होगा। मगर ये सोचिए 7.5 आपका बिल्कुल 7.5 साल आ गया तो बिल्कुल आपका बिल्कुल तंबू हटा देगा, ऐसा कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सर जैसे आपने कहा कि जो लिखा है वो होगा, और कुंडली हम लोग देखते हैं कि पंडित जी के पास जाते हैं कि सर आप कुंडली देखिए, हम कुछ हो पाएगा, जो लिखा है वो तो होना ही है, बट क्या कुंडली देख के हम कुछ जो, जैसे समझ लीजिए कि कुछ और बड़ा होने वाला, कुछ कम हो सकता है, क्या ऐसे पॉसिबल है? कुंडली अगर हम देखें तो कुछ, अगर हमने लिखा देखिए है। कुंडली में एक तो आप जब पैदा हुए हैं तो एक डेबिट क्रेडिट, आप एक बैलेंस शीट होनी कंपनी की, हाँ, है ना। वैसे जब आप पैदा हुए तो एक बैलेंस शीट के साथ पैदा हो गए, अच्छा। ठीक है। वो आपकी डेबिट क्रेडिट एंट्री उस टाइप के प्लैनेट्स हैं। फिर आपके फ्री विल टू द एक्सटेंट ऑफ 30 to 40% आदमी का हरदम रहता है। ये हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। एक जब आप पैदा हुए हैं तो आप डेबिट क्रेडिट एंट्री के साथ पैदा हो गए। अब उसको आप किस तरह उसको आप करते हैं वो आपका फ्री विल है, एंड दैट इज वेयर एस्ट्रोलॉजर शुड प्ले अ रोल रादर देन डराओ। मगर बिना डराए हुए आदमी से आप कुछ अर्जित नहीं कर सकते। हम जब तक आपको डराएंगे नहीं, सही बात है या गिल्ट में नहीं डालेंगे, जी। फियर एंड गिल्ट, जब तक हम ये दो चीज़ें नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। मगर ये दो चीज़ करने की जरूरत नहीं है। इससे एस्ट्रोलॉजी आपको द्युता रूप में भी जाता हो तो ये बता सकता है ये साल तुम्हारा इन चीज़ों में ध्यान रखो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा ये करो, उसमें अब योग ज़्यादा कर लीजिए, ये चीज़ें। तो यही, हाँ आप ये कहिए कि आप, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कल को मैं अरबपति बना दो, मैं मेरे को बन जाऊँ, कुछ आप कर दीजिए। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कर रहे हैं ये सब, वो खुद क्यों नहीं बन जाते भाई? भाई तुम किसी और को करोड़पति बना रहे हो, खुद क्यों नहीं बन जाते हो? बात तो सही है सर। तो सो ये डजंट होल्ड गुड। बस यस, इट इज अ गाइडिंग फैक्टर एंड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और आखिरी सवाल सर इन्हीं से रिलेटेड, कि स्टोन्स बहुत रेफर किए जाते हैं कि आप ये स्टोन पहन लो, कुंडली देख के आप ये उपाय कर लो, तो वो करना ठीक रहता है? स्टोन्स और रंग, इनमें एक बहुत चीज़ें हैं जो कि हमारी ऑरा होती है, हमारे अंदर चक्र होते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको इफेक्ट करते हैं। मगर जिस प्रकार के स्टोन्स आजकल मिलते हैं और जिस प्रकार की चीज़ें आजकल मिलती हैं, वो पुराने ज़माने से बहुत अलग है। तो वो चीज़ आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। तो स्टोन्स से अलावा आप रंगों पे एक्सेट्रा पे, या मंत्र पे, आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, गोपाल सहस्त्रनाम पढ़िए, शनि के लिए जो स्त्रोत है उनको पढ़िए। हनुमान जी एक ऐसे हमारे भगवान हैं जो कि बहुत मतलब जल्दी खुश होते हैं, एनर्जी इज़ वेरी हाई। उनको आप मतलब उनके बारे में सोचिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। ऐसी जगहों में जाइए जहाँ एनर्जी बहुत हाई है। जो हमारे जितने भी स्थल हैं सब प्लेन्स पे, हिल्स पे बने हुए हैं। इट इज़ नॉट दैट वो ऐसे ही बने हुए हैं, वहाँ पर एनर्जी वॉर्टेक्स है, मतलब दे आर एनर्जी सोर्स। जैसे कि आप तिरुमला भी जाइए तो वहाँ पर आप ऐसा सोर्स है जो कि विष्णु जी हैं, वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में गुरु शुक्र बुध के साथ, सूर्य शुक्र बुध के साथ खड़े हुए हैं, मतलब एनर्जी वहाँ की है। तो शुक्र पैसा है और बुध आज का जितना शेयर मार्केट, पेपर, इंटेलिजेंस सब बुध है।
तो मतलब विष्णु जी, हाँ आप हैं विष्णु, वो शुक्र, तो उस टाइप की एक एनर्जी वहाँ पर है प्लानिटरी, तो वो इम्पैक्ट कर जाती है एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट, तो लोगों को फायदा भी होता है। तो वो चीज़ें हैं जो कि, मगर अब ये कि हर आदमी को आप बोले कि आप कौवे को खिला दो, गाय को, अच्छी चीज़ें हैं खिलाना। दो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जो कहते हैं शनि को बहुत अच्छा बनाती हैं। एक है, अगर एक आदमी को आप रोज़ खाना खिला दीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। दूसरा फास्टिंग, ये दो चीज़ें ऐसे उपाय हैं जो हर आदमी करे और उसकी हर चीज़ों में फ़ायदा होगा। एक आदमी को हर रोज़ जब भी उसको टाइम मिले, एक आदमी को खाना खिला दो, और जब भी आप फास्ट कर सकते हैं आप फास्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बने हैं अग्नि और वायु तत्व से, और ये दोनों चीज़ें इससे फ़ायदा करती हैं इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं और हमें कहीं ना कहीं एनर्जी सिस्टम में फ़र्क लाती है। मगर एक आपकी कुछ प्रॉब्लम को बिल्कुल ही हल कर दें ऐसा नहीं है। मगर हम ये देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के आज का देखा, मैं जानता हूँ आपका 1 साल बाद बहुत अच्छा होने वाला है, तो मैं बोलूँगा 1 साल तक तुम ये 3 महीने बाद ये कर लो पूजा, 3 महीने बाद ये पूजा, 4 महीने बाद ये पूजा, ये 1 साल में मैं खुद देख रहा हूँ कि आपका समय ठीक हो जाएगा। आपका समय ठीक हो गया तो आपने सोचा इन पूजाओं से हो गया। तो दिस इज हाउ पीपल आर, यू नो, इट इज़ वेरी सैड, बट दैट इज हाउ पीपल आर डूइंग। परहैप्स नहीं करना चाहिए, मगर ये कहें कि शक्तियाँ नहीं हैं, एनर्जी सिस्टम नहीं है, हैंगे जो चेंज भी हो सकते हैं, मगर उसके लिए आप वो पात्र हैं जो उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर है वो पात्र तो बहुत अच्छा। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इसमें डिस्कशन में निकल गया है कि आप एक को खाना खिलाइए सर, और फास्टिंग ज़रूर दो रखिए। चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो कोई भी करे। तो ये ज़रूर कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी सवाल हैं उनके आंसर मिले होंगे। और आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सर के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे आपके सवालों को लेने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं रॉ पॉडकास्ट और बने रहिएगा हमारे साथ।